Good morning, dear 9th class. Today we are going to understand about a very important topic, that is velocity time graph and equations of motion. हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. मैंने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया. फिर भी बच्चे ग्राफ में ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट. एज द topic proceeds, we will learn more and more about graphs. Okay, so today we are going to understand a very important graph, that is velocity time graph. Let us consider a uniformly accelerated motion. ठीक, यानी कि मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट. अच्छा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था स्लोप का. व्हाट इज स्लोप? स्लोप मतलब होता है किसी भी ग्राफ का ढलान. ये तो होता है. तो ये बात, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है या इस ग्राफ का? इसका स्लोप कांस्टेंट है. एट एवरी इंस्टेंट द एंगल इज सेम. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. बट हियर द एंगल ए is not equal to angle B, is not equal to angle C. So that is the uniform, that is non-uniform. ये इतना कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्लोप है या नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है. अच्छा, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता क्या है? y अपॉन x. y पर जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करी है और x पर रिप्रेजेंट करी है वो. यानी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे? y बाई एक्स. और स्लोप किस क्वांटिटी, जैसे आपने कहा ये एंगल a है, तो ये स्लोप जो है ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपने निकाला था. ये एक है, डिग्री थोड़ी, एंगल थोड़ी निकलेगा. y पर अगर आपने डिस्प्लेसमेंट बताया, इस पर टाइम बताया, तो ये निकलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये निकल आएगा वेलोसिटी. y पर अगर आपने वेलोसिटी बताया और x पर आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये निकलेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. मींस तो स्लोप ऑलवेज, जैसे आपने कहा ये ओम्स लॉ का ग्राफ क्लास 10th में काम आएगा. यहाँ v है और यहाँ I है. इसका स्लोप क्या होगा? ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप विल रिप्रेजेंट y अपॉन x. y पर क्या है आपका वोल्टेज, x पर क्या है करंट. इस साल सिलेबस में और क्या है देखिए, ये आपका वर्क है और ये टाइम है. ये ग्राफ मिला, इसका स्लोप ये क्या बताएगा? स्लोप माने ढलान. y पर क्या है वर्क, x पर क्या है टाइम यानी पावर. ये बताएगा रेजिस्टेंस. v अपॉन r को कहते हैं रेजिस्टेंस. द स्लोप ऑफ vi ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस. द स्लोप ऑफ wt ग्राफ रिप्रेजेंट्स पावर. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. किसी भी ग्राफ का स्लोप होगा y अपॉन x. ठीक, चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या रहा है देखिए यहाँ पर ध्यान से. हम अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं तो देखिए हमें ये गिवन है, द ग्राफ इज फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, पहली बात तो कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. चलिए भाई हम प्लॉट करते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे. सो हियर वी विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी and here we will represent the time. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी ग्राफ का जो एंगल है वो कैसा गिवन है? कांस्टेंट. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन कैसा गिवन है? कांस्टेंट. यानी ग्राफ का स्लोप भी कैसा होगा? कांस्टेंट. अब आप कहेंगे सर ग्राफ आपने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया? यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि जब आपने पार्टिकल को देखा, भाई ऐसे एक बॉडी मान लीजिए मूव करती हुई आ रही थी, तो जब आपने उसको देखा तो उसकी ऑलरेडी वेलोसिटी थी या नहीं? यानी टाइम तो कितना था? 0, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी थी u. आप उसको देखते गए, मोटरसाइकिल चलती हुई आ रही है, देखते गए, और जब आपने उसको देखा ध्यान से तो टाइम हो गया t और वेलोसिटी कुछ बढ़ गई. वेलोसिटी हो गई कितनी? v. क्योंकि मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 नहीं है. कांस्टेंट यानी कि बॉडी लगातार अपनी वैल्यू को या एक्सेलरेट हो रही है. So that is the graph we can represent the origin as O. So here we will have the point A, or you can say the point T. The point is T. Here we will have the point T S. You will have the point N. No,
we'll have the point T U V W, point W. So here we will have the point V U. ओके, अब खास बात और जानो, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्लोप पर तो मिल रही है y अपॉन x, ठीक है, और अगर एरिया निकाल दोगे तो एरिया अंडर एनी ग्राफ represents quantity y multiplied by x, y multiplied by x। यानी कि अगर जैसे आपने कहा ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इसके नीचे का जो एरिया निकलेगा वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट? तो y मल्टीप्लाई बाय x। तो वैसे ही आ जाइए, तो हम सबसे पहले स्लोप शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑफ मोशन से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन A। स्लोप ऑफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ठीक है। ठीक, तो स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप निकाल लेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को। चेंज इन y, दिस इज चेंज इन y, क्योंकि स्लोप आप ग्राफ यहां से तो स्टार्ट नहीं है, तो ग्राफ का स्लोप यही तो है, ठीक। तो ये भैया ये निकल आया आपका डेल्टा y, दैट इज इक्वल टू क्या होगा भैया? v माइनस u, क्योंकि यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, तो ये होगा v माइनस u। यहां से यहां तक डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू कितना होगा? t माइनस 0। कितना होगा? t माइनस 0। डेल्टा y v माइनस u अपॉन t माइनस 0, देन v माइनस u इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू क्या? u प्लस at। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, डियर स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। लेट अस बिगिन विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज दिस? सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एरिया अंडर VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, represents क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ग्राफ के नीचे का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एस एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का भाई 1/2, सॉरी ट्राइंगल का 1/2 बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज एरिया अंडर VT ग्राफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो s आ जाइए 1/2, बेस कितना है? ये है बेस, t माइनस 0, इसको t भी कह सकते हैं। हाइट कितनी है? v माइनस u, पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस लेंथ कितनी है? t, हाइट कितनी है? u, भाई यहां से u ही तो है। अब चाहो v माइनस u को हमने पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था? at। तो s इक्वल टू क्या आ गया बेटा? ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि जैसे इसको ए टी लिखोगे टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट third equation of motion. Very important. Okay, so it is very important, the third equation, because do not have the concept of time. So the third equation, how we can going to define? We know it, the area under graph represents displacement. So the area can also be written by the trapezium. We can also write it as trapezium. ये trapezium ही तो बन रहा है. O U V T. trapezium का फॉर्मूला 1/2 sum of parallel sides multiply by height. S equal to 1/2 parallel sides का सम. एक U है एक V है, V प्लस U. हाइट कितनी है T. ठीक, एक U एक V, हाइट कितनी है T. तो S इक्वल टू 1/2 V प्लस U. और फर्स्ट इक्वेशन से V बराबर U प्लस AT होता है, तो T बराबर रहेगा V माइनस U अपॉन A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. वी विल हैव B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A 2S 2A इक्वल टू S. V square minus U square equal to 2AS. So that is what the third equation of motion. Take a screenshot and note it down.